सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं उधर कराची से रावलपिंडी जाने वाले कार कैरियर को नौशहर फिरोज में अगवा कर लिया गया। डबल कैबिन में सवार मुसल्लह अफराद ने कार कैरियर के दोनों ड्राइवर्स को अगवा किया और महंगी गाड़ियां V8 और लैंड क्रूजर ले गए। ये मनाजर भी आप देख रहे हैं, ये वो कार कैरियर है जिसको अगवा किया गया, रोका गया और इसके बाद ये यरगमाल बना लिया गया दोनों ड्राइवर्स को और दो महंगी गाड़ियां इस कार कैरियर से ले गए। नौशहर फिरोज में ये सारा वाकया पेश आया। डबल कैबिन में सवार मुसल्लह अफराद ने कार कैरियर के दोनों ड्राइवर्स को अगवा किया और महंगी गाड़ियां V8 और लैंड क्रूजर ले गए। कराची से रावलपिंडी ये कार कैरियर जा रही थी। नौशहर फिरोज में ये वाकया पेश आया, अगवा कर लिया गया, दोनों ड्राइवर्स को यरगमाल बनाया गया और दो महंगी गाड़ियां V8 और लैंड क्रूजर ले गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची से रावलपिंडी जाने वाले कार कैरियर को नौशहर फिरोज में अगवा कर लिया गया। डबल कैबिन में सवार मुसल्लह अफराद ने कार कैरियर के दोनों ड्राइवर्स को अगवा किया और महंगी गाड़ियां V8 और लैंड क्रूजर ले गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची से रावलपिंडी जाने वाले कार कैरियर को नौशहर फिरोज में अगवा किया गया। डबल कैबिन में सवार मुसल्लह अफराद ने कार कैरियर के दोनों ड्राइवर्स को अगवा किया और महंगी गाड़ियां इस कार कैरियर से ले गए और V8 और लैंड क्रूज़र वो गाड़ियां हैं जो कि यकीनन जिनकी मालियत काफ़ी ज़्यादा है, वो गाड़ियां उस कार कैरियर से ले गए। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताए गए इस हवाले से पुलिस की जानिब से अभी तक क्या बताया जा रहा है? जी, पुलिस की जानिब से अभी तक जो है वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। अभी पुलिस की तफ्तीशी टीम जो है वो ये मुद्दई और जो हमला जिससे यरगमाल बना के ये गाड़ियाँ छीनी गई हैं उन्हें जाए वक़्फ़ों पर लेके गए और वहाँ पर जो है वो उनसे तमाम मालूमात दिए, बयानात दिए। अभी जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, मुकदमा दर्ज होगा फिर उसके बाद जो है वो पुलिस बरामदगी के लिए करेगी। लेकिन जो इसके इमदाद हुसैन रिजवी हैं ऑल पाकिस्तान कैरियर एसोसिएशन के, इनका ये कहना है कि इन्होंने IG से तो DG रेंजर से भी बात की है और इनसे मुतालबा किया है कि ये गाड़ियाँ जो है वो बरामद की जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान को जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खुद ही इस दुनिया में एक गैर ज़रूरी अंसर हैं। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के हवाले से बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उनका मजीद क्या कहना था, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से जानते हैं जो कि इस वक्त फवाद चौधरी के साथ ही मौजूद है। जी अवैस, बताइएगा। ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान आज एक मतलब फिर पेशावर में जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इमरान खान एक गैर ज़रूरी अंसर है पाकिस्तान की जमहूरियत में, क्या कहना चाहिए? फजलुर रहमान साहब एक गैर ज़रूरी अंसर है इस दुनिया में, क्या कहें, बेवकूफ़ाना बात है इस पर क्या कहना। और सबसे अहम जो चीज़ के गुज़श्ता दिनों आपने एक बहुत अहम बयान दिया था रियासत के हवाले से कि टिक टिक शुरू हो चुकी है, टाइम बम की बात कर रहे थे। क्या समझते हैं, क्या उस स्टेटमेंट को कैसे आवाम देख रही है, जानना चाह रही है कि क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली अब क्या रियासत के हवाले से जो आपने बात की थी वो अभी आगे इसको आप कैसे? नहीं, बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स की हमारे यहाँ ज़रूरत है। और जब तक आप सूबे जो हैं वो एक इसमें रोल प्ले नहीं करेंगे, जुडिशरी प्ले नहीं करेगी, मीडिया रोल प्ले नहीं करेगा, और जो एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ तो सोसाइटी लड़ती है ना, फौज या पुलिस ने नहीं लड़ना। एक्सट्रीमिज़म तो जो है वो उसका मुकाबला करना सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है तो हमारा हाल ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक ने अंडर एज मैरिजेस जो हैं, बच्चियों की शादी को काबिल सज़ा जुर्म बना दिया है। हम अभी तक नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे कोई मौलवी खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि जी नहीं, अंडर एज मैरिजेस जो हैं जी वो आप बैन नहीं कर सकते। इस तरह तो नहीं मुल्क चल सकते, ये तो हम बिल्कुल पत्थर के ज़माने में हमें अपोजिशन लॉन्ग मार्च कर पाएगी और करेगी इस्लामाबाद की तरफ अगर आएंगे तो फिर क्या कोई हिकमत अमली? वो नहीं, अपोजिशन के दिलों में इतना तेल, अपोजिशन वाले बस हलवे वाले हैं सारे। कि PIA ने लीज पर हासिल करदा तैयारों को बगैर पेंट के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तैयारों पर PIA और दुम पर कौमी परचम तक पेंट नहीं किया गया। लीज शुदा तैयारा लाहौर से कराची और इस्लामाबाद के रूट पर उड़ाया जाने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, PIA फील्ड में तैयारों की कमी का ये मामला है, जिसके बाद PIA ने लीज पर हासिल करदा तैयारों को जो है बगैर लेवी पेंट के इस्तेमाल करना है वो शुरू कर दिया है। तैयारों पर PIA और दुम पर कौमी परचम
तक पेंट नहीं किया गया और उनको उसी के बगैर ही जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लिए उड़ान है वो बनने की इजाजत है वो दे दी गई है। और ज़रा का ये भी कहना है कि पीआईए की परवाज के मैक्सिको एयरलाइन इंटरजेट के त्यारे में बिठाकर सफर कराया है वो जा रहा है, जिसमें लाहौर से कराची, लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची की ये 2 तरफा परवाजें हैं ये ऑपरेट की जा रही है। इस वाले से त्यारों की कमी की वजह से जो लीज पर हासिल किया गया एयरबस C-20 त्यारा था उसको बगैर पेंट और बगैर पीआईए की मोनोग्राम के इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। और ज़रा का ये कहना है कि त्यारों को पेंट होने में 3 से 4 दिन दरकार थे, जिसकी वजह से त्यारों में कमी के बाइस पीआईए ने फैसला किया कि पेंट करने की बजाय इसको इंटरजेट जो एयरलाइन त्यारा है उसी के नाम से है इसको ऑपरेट किया जाए। जैसे ही त्यारों की फ्लीट के अंदर अजाफी जहाज का इजाफा होगा उसके बाद इसको जो है वो जूनियर सेक्टर में भिजवाया जाएगा ताकि इसके ऊपर जो लेवी पेंट है वो किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सिंध के वज़रा ने आटे की किल्लत का जिम्मेदार विफाक से फ्राहम करदा गैर म्यारी आटे को करार दे दिया। सूबाई वज़रा का कहना है कि सिंध पर इल्ज़ाम लगाने वाले विफाक में बैठे बड़े चूहे को मारें, छोटे अपनी मौत आप मर जाएंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने कहा 55 रुपए किलो आटे दे रहे हैं, मुल्क में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं है। किल्लत से मुतालिक चहमगोइयों पर सिंध सरकार जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। आटे की किल्लत से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। वजीर खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला ने सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंदम की सप्लाई शुरू हो गई है। काश्तकारों को सब्सिडी की मद में 12 अरब रुपए दिए। गवर्नमेंट का आटा अवेलेबल नहीं है, फाइन आटा उन लोगों ने खरीदा 72 रुपए के हिसाब से पर केजी के हिसाब से, वो वीडियोस भी हैं और उस स्टोर्स के बिल भी हैं जो मैं शेयर करूंगा। महंगाई अपने शहरों में ये कंट्रोल कर नहीं सक रहे, सारा ब्लेम आ रहा है, कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट। मुकेश कुमार चावला का कहना था कि हम 12 लाख मीट्रिक टन गंदम लेते हैं तो 16 लाख टन चोरी कहां से हुई। वफाक में बैठे बड़े चूहे जो खरबों रुपए खा गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो कैसे कीमतें कंट्रोल करेंगे। हर वो चीज जिससे आप अपना चूल्हा जला सकते हैं वो महंगी होती जा रही है। अब इन हालात में अगर आप ये तस्वुर करें कि जी आप सूबे को ये कहें कि जी नहीं कीमत है वो करो जो सरकार ने तय की नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए जो डिमांड एंड सप्लाई का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सीधा सा है, और जब आपके मुल्क में ज़रूरियात बढ़ती हैं तो ये रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, उनकी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक लोगों को फराहम करें। जब वो नहीं होगी तो महंगाई बढ़ती है। सूबाई हुकूमत अपने तौर पर अगर ज़्यादा सख्ती करेगी और ये हम कहें कि जी चीनी की कीमत चूँकि 50 रुपये या 60 रुपये उस पर बेचो, तो ये होगा कि दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी, किल्लत पैदा होगी और आपकी क्राइसिस मजीद बढ़ेंगे। फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने सिंध में गंदम फराहमी में रुकावटों की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि वो 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, मुल्क में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं। दरामदी गंदम 7,000 रुपए फी मन पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन की विरासत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि मर्दों की जानिब से खवातीन को विरासत के शरई हक से महरूम रखना काबिल नफरत अमल है। फैसले में कहा गया कि खवातीन को शरई विरासती हक से महरूम रखना मकरू अमल और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में हर रोज़ खातून वारिस को महरूम कर दिया जाता है हक से। फ्रॉड और दीगर तरीकों से खवातीन को शरई विरासत से महरूम रखना आम हो चुका है। खवातीन के लिए विरासत से महरूमी तकलीफ का बाइस बनती है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं कि आलमी वबा ने अदम मसावात को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। दुनिया भर में खवातीन और लड़कियों की जिंदगियों पर गैर तनासब अंदाज में असर पड़ा है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी की सलाहियतों को बुरोकार ना लाया जाए। Has exacerbated existing inequalities and disproportionately impacted the lives of women and girls across the world. No country will prosper
if the potential of half its population is not harnessed. We must condemn continued attacks on minorities, their places of worship, which is unacceptable. And the judiciary's actions to counter violations of minority rights is commendable, particularly the 2014 Supreme Court judgment, which constituted a commission for minorities. I hope that legislation criminalising forced conversion is finalised to ensure children and young people are protected. And free voice is essential. People must be able to discuss and debate issues freely, to challenge their governments and to make informed choices supported by access to information provided by a strong, robust and independent media. Dissent is a sign of strength, not a sign of weakness. और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।